ये तुम्हारी 8वीं संतान है और आकाशवाणी के अनुसार यही मेरा काल है, काल। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हट जा मेरे मार्ग से, हट जा देवकी। भैया हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, और दीनी पाल की, और दीनी पाल। अरे ये तो मेरे प्राण ही ले लेगा। अरे छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़। पूतना को मारकर श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। पूतना वध का समाचार सुनकर कंस पूरी तरह से तिलमिला उठा और उसने एक से बढ़कर एक भयंकर राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने गोकुल भेजा। परंतु बालक कन्हैया ने खेल ही खेल में इन सभी दैत्यों का अंत कर दिया और इस प्रकार तृणावृत, शक्टासुर, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर आदि राक्षसों के भार से धरती माता को मुक्त किया। बालक कृष्ण ने जहां एक ओर कई आपदाओं से गोकुल वासियों की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अपनी नटखट बाल लीलाओं द्वारा उन्हें परम आनंद दिया। वे अपने मित्रों के साथ गोपियों के घरों से माखन चुराते और गोपियां उनकी शिकायत करने के बहाने उन्हें देखने यशोदा जी के घर जाया करती। यशोदा मैया हरि पालने झुलावे, यशोदा मैया हरि पालने झुलावे। मैया, ओ मैया, मैं अपने मित्रों के संग खेलने जाऊं? हाँ हाँ, परंतु पहले कुछ खा तो लो। नहीं मैया, मुझे भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है? थोड़ा सा दही माखन ही खा लो कन्हैया। देखो तो कितना दुबला हो गया है। मैया, यशोदा रानी, अरे ओ यशोदा रानी, घर में हो क्या? कौन है? भीतर आ जाओ। नहीं नहीं, हम भी तो नहीं आएंगी, तुम ही बाहर आओ। हाँ। अरे विशाखा, ललिता, सुशीला, क्या बात है? क्या हुआ? देखो यशोदा रानी, तुम्हारा कहना बड़ा नटखट हो गया है। ये चोरी के नए नए तरीके ढूंढकर हमारा सारा दही माखन खा जाता है। अरे केवल स्वयं ही खाता तो भी एक बात थी, लेकिन ये तो सारा दही और माखन वानरों को बांट देता है, और जब उनका भी पेट भर जाता है तो हमारी मटकियां फोड़ डालता है। अरे लेकिन वो तो, अरे विशाखा, और वो उसके मित्रों की टोली, वो क्या वानरों से कम है? एक के ऊपर एक चढ़कर छींके पर रखा माखन निकाल लेते हैं। हम तो तंग आ चुकी हैं। अब तुम ही अपने लल्ला को भली प्रकार से समझा दो। हाँ। अच्छा, अब हम चलती हैं। चल ललिता। कान्हा, ये सब क्या है? मैया। अच्छा, बड़ा भोला बनता है। ये गोपियां कह रही थी तुमने माखन चुराया उनके घर जाकर। नहीं मैया, ये सब की सब झूठी है। स्वयं ही मुझे अपने घर बुलाकर मेरे गाल खींचती रहती है और मेरे मुख पर माखन लगा देती है। मैं सच कहता हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया। ओहो, तो ये सब झूठी हैं और तू अकेला सत्यवादी है। तो तू अब झूठ भी बोलने लगा। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। ना मैं तेरी मैया, ना तू मेरा लल्ला।
श्री कृष्ण अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति अति सजग थे। केवल राक्षसों को मारना ही उनके अवतार का उद्देश्य नहीं था, उन्हें संपूर्ण प्रकृति को शुद्ध करना था, जिसमें समस्त चराचर प्राणी चैन की सांस ले सके। केवल इतना ही नहीं, उन्हें साधारण लोगों को भी प्रकृति व पर्यावरण के प्रति सजग बनाना था। कृष्ण ने देखा कि लोगों का ध्यान केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में है, इसीलिए वे केवल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि कृष्ण चाहते थे कि वो पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों व गाय जैसे प्राणियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दें, जो कि इस प्रकृति व पर्यावरण का अटूट हिस्सा है। यही संदेश देने के लिए प्रभु ने गोकुल में एक अद्भुत लीला रची, जिसे गोवर्धन लीला कहते हैं। अरे मंगलू, जा देख मिष्ठान तैयार हुए या नहीं। यदि तैयार हो तो जल्दी यहां लाओ। अरे यशोदा, तुम कहां रह गई थी? कान्हा को नए वस्त्र पहनाकर तैयार कर दिया या नहीं? जी बिल्कुल कर दिया है। वो यहीं कहीं अपने मित्रों के साथ खेल रहा होगा। अरे वो देखो, सामने से आ रहे हैं आपके कन्हैया। बाबा, आज क्या है? आप किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? बेटा, आज हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र यज्ञ? लेकिन हम इंद्र की पूजा वो यज्ञ क्यों करते हैं बाबा? देखो लल्ला, मुख्य रूप से इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि ये हमारी परंपरा है, इसलिए हम हर वर्ष यज्ञ करते हैं। दूसरा यह है कि इंद्र वर्षा के देवता हैं और मेघों के भी स्वामी हैं। मेघ जल बरसाते हैं और उसी जल से हमारी भूमि पर अनाज, फल तथा फूलों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हमारा जीवन निर्वाह होता है। इसी कारण वर्षा ऋतु आने से पहले हम इंद्रदेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। अच्छा, और यदि हम उनकी पूजा ना करें तो क्या वे क्रोधित हो जाएंगे? हो सकता है, और यदि वे क्रोध में आ गए तो उनकी आज्ञा से सब बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये तो गलत बात है ना बाबा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इंद्र एक निर्दयी देवता है। नहीं लल्ला, देवताओं के बारे में ऐसा नहीं कहते। देखिए बाबा, आपने अभी अभी बताया कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, अर्थात वर्षा करना उनका कर्तव्य है, चाहे उनकी पूजा हो या ना हो। वे अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करते रहें, इसीलिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न स्वर्ग का राजा बनाया गया है। तो फिर उन्हें क्रोधित होने का क्या अधिकार है? मेरे विचार से हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाले इंद्र नहीं, बल्कि गौ माता है, क्योंकि गाय के दूध से उत्पन्न दही व माखन बेचकर ही हम अपना निर्वाह करते हैं, और पर्वतराज गोवर्धन हमारी गौओं को चारा व जल उपलब्ध करवाते हैं, तो वे भी हमारे पूज्य हुए। इसीलिए हमें उस घमंडी इंद्र की नहीं, बल्कि गौ माता व गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। किंतु लल्ला, किंतु परंतु कुछ नहीं बाबा। इस वर्ष हम पर्वत राज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, बस। हाँ हाँ नंद बाबा, कन्हैया ठीक कहता है, हमें गाय और गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तो ठीक है, आज हम गौ माता और गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। हे प्रभु,
लगता है इंद्रदेव क्रोधित हो गए हैं और अब वे भयंकर वर्षा से सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे। हे देव, रक्षा करो हमारी, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। अरे भाई, हमसे तो बड़ा भूल हुई गवा जो हम लोग कहना की बातों में आई गए। अरे हमें तो इस भूल की सजा भुगतनी ही होगी। नंद बाबा, अब आप ही बताएं हम क्या करें, कहाँ जाएं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। जिन गोवर्धन देवता की हमने अभी पूजा की है वे ही इस संकट से हमारी रक्षा करेंगे। आइए मेरे साथ, आइए। हे गोवर्धन देवता, आपसे निवेदन है कि इंद्र के कोप से गोकुल वासियों की रक्षा करने में हमारी सहायता करें। जय गोवर्धन देव। अरे वो देखो, ये कैसा चमत्कार है। कहना ने अपनी एक ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अरे भाई, कमाल हुई गवा, कमाल हुई गवा। हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लल्ला, आओ सब लोग आओ, निर्भय होकर पर्वत के नीचे आ जाओ। आओ सब लोग आओ, जल्दी आओ। अरे देखो रे देखो, इंद्र अपने कन्हैया से हार गया। हमारे कान्हा ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया, चूर चूर कर दिया। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। सूर्यपति की पूजा मेटी, कृष्ण है गिरिराज पुजारो। पड़ी स्वर्ग में खबर जब, क्रोध इंद्र को मुंह से धारे अपार धन, तब बहुत ही जल बरसायो। नख पर धरी लियो गोवर्धन, नाम गिरिधारी पायो, नाम गिरिधारी पायो। हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी। के बादल घिर घिर आए, अपनी सारी शक्ति लगाए, अपनी सारी शक्ति लगाए। पड़े न ब्रज पर बूंदिक जल की, जब तक बिरज बिहारी, जब तक बिरज बिहारी। हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। तेरी लीला सबसे न्यारी, तुझ पर जाए हम बलिहारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। तेरी मुरली की धुन प्यारी, इसने हर
कर ली सुध बुध सारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण समाज में भरी घृणा को मिटाकर प्रेम का संदेश देना चाहते थे। ऐसा प्रेम जो दिव्य हो, ऐसा प्रेम जिसमें वासना का कोई स्थान न हो। इसी अलौकिक प्रेम का संदेश देने हेतु प्रभु ने वृंदावन में रास लीला की और इस परम पवित्र लीला का साक्षी बना मैं। अपने इस परम सौभाग्य के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूं। राधा, तुम कब आई? मैं यहाँ कब आई? ये तो स्वयं मैं भी नहीं जानती मोहन। तुम्हारी मुरली की धुन जो ही मेरे कानों में पड़ती है, मैं अपनी सुध बुध खो बैठती हूँ और फिर इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि कब ये पांव तुम्हारी ओर खिंचे चले आते हैं। सच राधे, क्या सचमुच इतना प्रेम करती हो मुझसे? हाँ मोहन, काश कि तुम मेरे हृदय की धड़कन को महसूस कर पाते, तो मेरे प्रेम की गहराई को जान जाते। तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्रेम है, वही मेरे जीवन का आधार है माधव। आहा, कितनी सुंदर बात कही है तुमने। वास्तव में प्रेम केवल तुम्हारे ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। इसी प्रेम के कारण इस सृष्टि का अस्तित्व है। यदि सबके मन में तुम्हारी तरह प्रेम का संचार हो जाए, तो इस सृष्टि से हिंसा व अधर्म
स्वयं ही समाप्त हो जाएं। और इसी दिव्य प्रेम का संदेश देने के लिए मैंने इस मुरली को अस्त्र के रूप में धारण किया है। परंतु क्या माधव? तुम तो जानती हो राधिके कि मेरे इस अवतार के दो मुख्य लक्ष्य हैं। एक, प्रेम का संदेश फैलाना तथा दूसरा, इस पृथ्वी से दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करना। और अब वह समय आ गया है कि मुझे मुरली छोड़कर अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करना होगा। क्या कहा? मुरली छोड़ दोगे? यदि मुरली छोड़ दोगे तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगी? ये पेड़ पौधे, पुष्प लताएं सब मुरझा जाएंगी। तुम्हारे गैयों का क्या होगा माधव, जो मुरली की धुन सुने बिना दूध ही नहीं देती? यमुना जी में लहरें कैसे उठेंगी मोहन? नहीं, तुम मुरली नहीं छोड़ सकते। हे मुरली मनोहर, तुम मुरली नहीं छोड़ सकते। राधे, तुम तो मेरी आह्लादनी शक्ति हो प्रिय। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे मेरे कर्तव्य पथ पर जाने से क्यों रोक रही हो? अच्छी बात है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि इस कर्तव्य पथ पर परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं राधे, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। तुम्हें यहीं वृंदावन में रहना होगा। परंतु क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती माधव? क्योंकि तुम मेरी शक्ति स्वरूपा हो राधे। जिस प्रकार एक साधक मंदिर में रखी मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करके साधना में लीन रहता है, उसी प्रकार वृंदावन रूपी मंदिर में मेरे लिए तुम एक मूर्ति के समान रहोगी। मैं कहीं भी रहूं, परंतु मन में तुम्हें धारण करके सदैव तुमसे तुम्हारे प्रेम की शक्ति पाता रहूंगा प्रिय, ताकि मैं पापियों का नाश कर सकूं। परंतु मोहन। नहीं राधे, नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध। मुझे विदा करते समय तुम इन आंखों में अश्रु नहीं आने दोगी। देखो, आज शरद पूर्णिमा की रात है। चांद अपनी संपूर्ण कलाओं सहित आकाश में खिला है। फूलों की भीनी भीनी सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। मैंने तुम्हें और अन्य गोपियों को जो वचन दिया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है प्रिय। ब्रज की इस पावन भूमि पर आज मैं अपनी अंतिम लीला करूंगा राधे, और युग युगांतर तक इसे रास लीला के नाम से जाना जाएगा। राधे, आज इस रास द्वारा मुझे अपने प्रेम से सराबोर कर दो और मुझ में अपने प्रेम की इतनी शक्ति भर दो कि मैं सब दुष्टों का नाश करके पृथ्वी का भार उतार सकूं। तो चलो मोहन, अपनी मुरली उठाओ और प्रेम की ऐसी धुन छेड़ो कि केवल राधा ही नहीं, बल्कि समस्त संसार की प्यासी आत्माएं तृप्त हो जाएं। ब्रज की इस पावन भूमि पर रास नहीं, बल्कि महारास होगा।